गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एंटीजन। इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एंटीजन क्या होता है, एंटीजन करता क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कितने टाइप का एंटीजन होते हैं, वो कैसे किसी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले एंटीजन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एंटीजन एक ऐसा फॉरेन पार्ट है, फॉरेन मॉलिक्यूल है जो हमारा बॉडी में कोई एक लिविंग ऑर्गेन, कोई भी लिविंग ऑर्गेन का मतलब होता है कोई जीवित कोई भी प्राणी है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, किसी भी में कोई भी अगर कोई भी एंटीजन यानी फॉरेन पार्ट हम किसी भी लिविंग ऑर्गेन में इंजेक्ट होता है, आता है, तो अपना एक्टिविटी वो दिखाना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी एंटीजन को हम लोग प्रतिजन के नाम से जानते हैं। प्रतिजन मतलब बाहर का फॉरेन मॉलिक्यूल है। वो एंटीजन किसी भी बॉडी में जब आता है तो अपना एक्टिविटी वो दिखाना स्टार्ट करता है। ये एंटीजन हम लोग 3 टाइप का होता है। पहला हम लोग एंटीजन के बारे में जानेंगे एक्सोजेनस, इंडोजेनस एंड तीसरा ऑटो एंटीजन। ये 3 तरह का एंटीजन होता है जो किसी भी फॉरेन पार्ट जब किसी भी लिविंग ऑर्गन में इंजेक्ट होता है तो अपना एक्टिविटी अलग अलग टाइप से दिखाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एंटीजन होता क्या है और उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले एंटीजन इज ए मोलिकुलर और मोलिकुलर स्ट्रक्चर और एनी फॉरेन पार्टिकुलर मैटर। हम किसी भी एंटीजन का अपना एक मोलिकुलर वेट होता है, स्ट्रक्चर होता है जो अपना एक्टिविटी को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टी सेल रिसेप्टर। जब कोई एंटीजन किसी भी लिविंग ऑर्गन में इंजेक्ट होता है तो टी सेल उसे रिसेप्ट करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, यानी एंटीजन जब राइज करता है तो उसको विकास करता है, हमारे बॉडी को वो एंटीबॉडी प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी जब किसी लिविंग ऑर्गन में एंटीजन राइज होता है तो एंटीबॉडी ऑलरेडी एक्टिव होने लगता है। एंटीजन का मतलब एक फॉरेन पार्ट मतलब अगेंस्ट पार्ट, एक रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गन में आते हैं तो उसे हम एंटीजन कहते हैं, और उससे बचने के लिए जो हमारा बॉडी अगेंस्ट वर्क करता है उसका नाम है एंटीबॉडी। अब हम लोग आगे देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन इन द बॉडी में ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। द टर्म ऑफ एंटीजन ओरिजिनली रेफर्ड टू द सबस्टांस दैट इज द एंटीबॉडी जनरेट। एंटीजन कैन बी प्रोटीन पेप्टाइड चेन। जब भी कोई एंटीजन आता है तो अपना एंटीजन का अपना स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीजन प्रोटीन पेप्टाइड एमाइनो एसिड का बना होता है। ये हमारा एंटीजन का डिफिनेशन है कि एंटीजन किस टाइप से अगर किसी भी लिविंग ऑर्गन में आता है तो अपना विकास करता है, और टी सेल जो होता है वो कैसे उसको राइज करने में हेल्प करता है, देन डिफेंस को प्रोवाइड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गन में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एंटीजन का टाइप। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ एंटीजन। 3 टाइप का एंटीजन होता है जो कि हम लोग इस टाइप से देखेंगे। एक्सोजेनस एंटीजन। एक्सोजेनस एंटीजन हमारे बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गन में क्या करता है तो वो करता है फॉरेन, जो भी फॉरेन टू द होस्ट इम्यून सिस्टम। कोई भी एंटीजन अगर कोई भी बाहर से किसी भी लिविंग ऑर्गन में आता है उसका नाम है एक्सोजेनस। एक्सो मतलब बाहर से अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गन में इंजेक्ट करता है, यानी कोई भी, अगर हम ह्यूमन का ही बात करें, कोई भी ह्यूमन में अगर कोई भी एंटीजन इंजेक्ट होता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो जो भी अपना होस्ट मतलब एक समूह में जब किसी लिविंग ऑर्गन में इंजेक्ट होता है, आता है, तो उसको हम लोग एक्सोजेनस एंटीजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोजेनस। इंडोजेनस के मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गन में जब ऑटोमेटिक स्वतः किसी लिविंग ऑर्गन में एंटीजन डेवलप करने लगता है। कैसे करता है? कभी भी कोई भी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी ह्यूमन है और कोई भी इंटरनल ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कराता है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, किसी भी ऑर्गन का, तब उसका जो भी लीवर, किडनी, हार्ट उसके बॉडी में जब फिक्स किया जाता है तो उसके अंदर एक तरह का एंटीजन और स्टार्ट होता है, मतलब अगेंस्ट वर्क करने लगता है। तो उसके फॉरेन पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग जब किसी ह्यूमन में कोई भी ऑर्गन को फिक्स करते हैं तो उसके अंदर जो भी एंटीजन डेवलप होने लगता है, यानी प्रतिजन डेवलप होने लगता है, उसका नाम है इंडोजेनस। प्रोडक्ट बाय द इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया एंड द वायरस रिपब्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट सेल। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई भी
एक लिविंग ऑर्गन में कोई अगर ह्यूमन का ही बात करें, कोई अपना ट्रांसप्लांट कराता है तो ऑटोमेटिकली उसके कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, कभी कभी कोई लिवर का कराया, किडनी का कराया, हार्ट का कराया, तो उस कंडीशन में उसके ऑर्गन में अगेंस्ट मतलब उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। साइड इफेक्ट का मतलब वो सही रूप में प्रॉपर वे में उसका ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग जो भी ऐसा डिजीज फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनस एंटीजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटो एंटीजन। ऑटो का मतलब ही होता है स्वतः। अगर कोई भी एंटीजन स्वतः अगर किसी का बॉडी में राइज कर रहा है, किसी को एलर्जिकल कंडीशन हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस का ही इफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका किसी भी लिविंग ऑर्गन का जो एंटीजन है, अगर किसी का एंटीजन बढ़ रहा है तो एंटीबॉडी ऑलरेडी बनने लगता है, यानी उसका बॉडी में इम्यून पावर का स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है। तो उस टाइप का अगर किसी भी लिविंग ऑर्गन में कोई भी एंटीजन बढ़ता है तो उसका ऑटोमेटिकली इम्यून पावर बढ़ने लगता है। उस एंटीजन का नाम क्या है? ऑटो एंटीजन। प्रोड्यूस बाय द होस्ट। होस्ट मतलब समूह में, वो ऑटोमेटिकली उसका बॉडी में वो फॉर्म होने लगता है, उसे हम लोग ऑटो एंटीजन कहते हैं उसको। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी एंटीजन किसी भी लिविंग ऑर्गन में जब अपना इफेक्ट स्टार्ट करता है, यानी कोई भी फॉरेन पार्ट किसी लिविंग ऑर्गन में आता है, अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है, तो उसका अपना एक मोलिकुलर वेट होता है, यानी उसका वेट होता है। किसी भी मोलिकुलर वेट को काउंट करने के लिए हम लोग डाल्टन से काउंट करते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गन में आता है तो उसका एक अलग मोलिकुलर वेट होता है। देखेंगे अभी हम लोग मोलिकुलर वेट। किसी भी फॉरेन पार्ट बैक्टीरिया वायरस का मोलिकुलर वेट 8000 से 10,000 डाल्टन होना मस्ट जरूरी है, तभी किसी भी लिविंग ऑर्गन का एंटीबॉडी एक्टिविटी होगा। यानी जब कोई फॉरेन पार्ट किसी का बॉडी में इन करेगा तब उसका एंटीबॉडी ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। तो उसका मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए फॉरेन पार्ट का? तो 8000 से 10,000, यानी जो भी एंटीजन है, एंटीजन का मोलिकुलर वेट 8000 से 10,000 है, तभी उसका डिफेंस का काम यानी एंटीबॉडी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गन में। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एंटीजन किसको बोलेंगे? एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कोई भी बैक्टीरिया का एंटीजन जब हम लोग देखा जाए तो ये हमारा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया के आउटर सरफेस में हमारा एंटीजन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सब एंटीजन है, ये बैक्टीरिया का आउटर सरफेस में एंटीजन कवर किए हुए हैं। इस एंटीजन का नाम है इपीटोप। जो भी आउटर सरफेस में जो कवर किया हुआ रहता है, जो भी प्रोटीन मोलिक्यूल, उसका नाम है इपीटोप। इस इपीटोप जो होता है, जब इसका निर्माण होता है तो किसी न किसी रूप में वो एंटीबॉडी इसको पकड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी बैक्टीरिया वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गन में जाता है और वो अपना मूव करने लगता है, बॉडी में इफेक्ट पहुंचाने लगता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? इस इपीटोप को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये हमारा एंटीजन है, वो इपीटोप है किसी भी बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया का हम लोग देखेंगे, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कैसे पकड़ेगा? तो ये हमारा एंटीजन है, इसके आउटर सरफेस में मेरा एक एंटीबॉडी का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? एंटीबॉडी। ये हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी जहाँ पे वो क्लच करता है, पकड़ता है, यहाँ पे किसी एंटीबॉडी पकड़ रहा है इसको, ये दोनों टाइप का। ये क्या है? यहाँ पे किसी भी एंटीजन को आउटर सरफेस में कवर किया हुआ इपीटोप को जब कवर करता है, इसको पकड़ता है, इसका नाम है पाराटोप। जब एंटीबॉडी के आउटर जो बाहर पकड़ने की, जो होल्ड करने की जो स्पेस है, उसका नाम है पाराटोप। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का ये चेन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एंटीबॉडी है, ये हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी। ये हमारा एंटीबॉडी है। कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल यानी एंटीजन कभी किसी लिविंग ऑर्गन में जब आता है, मान लिए कि ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीजन आया और ये हमारा एंटीबॉडी उसको पकड़ रहा है। कैसे पकड़ रहा है? यहाँ पे एक स्पेस होता है, इसको क्या करता है? स्पेस है, इसी स्पेस में ये लाकर चिपक जाएगा, पकड़ लेगा। ये चेन है। ये हमारा एंटीजन आकर एंटीबॉडी के पाराटोप, इस पॉइंट जहाँ पे कोई भी एंटीजन अटैच होता है किसी एंटीबॉडी से, उसका पार्ट का नाम है पाराटोप। और किसी भी एंटीजन के आउटर सरफेस में जो पार्ट रहता है, ये सब जो ए पार्ट या ए पार्ट, इसको नाम है इपीटोप।
तो हमारा एंटीबॉडी क्या करता है कि किसी भी एंटीजन के इपीटॉप को अपने पाराटॉप के साथ अटैच कर रहता है, बाइंड कर रहता है। तो हम लोग किसी भी एंटीजन, कहने का अर्थ है कभी भी एंटीजन का निर्माण होता है तो हमारा एंटीबॉडी ऑलरेडी राइज होने लगता है। अभी हम लोग देखें कि कैसे एंटीजन किसी एंटीबॉडी का निर्माण कैसे करता है, कैसे अटैच होता है इपीटॉप एंड पाराटॉप से। अब हम लोग देखेंगे कि 3 टाइप का जो एंटीजन था वो किस टाइप से वो अपना एक्टिविटी को करता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक्सोजेनस एंटीजन का जो जब किसी लिविंग ऑर्गन में, जैसे ह्यूमन में, अगर किसी भी एक ह्यूमन में जब कोई बीमारी आता है तो क्यों आता है, किसी न किसी के कारण होता है। तो जो भी बीमारी आता है एक्सटर्नल, बाहर से, उस एंटीजन का नाम है एक्सोजेनस एंटीजन। ये एंटीजन करता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि एक्सोजेनस एंटीजन आर एंटीजन दैट इंटर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब किसी ह्यूमन में बाहर से, बॉडी के बाहर से कोई एंटीजन आता है उसका नाम है एक्सोजेनस। अब देखेंगे सच एज बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, फ्री वायरस, दिज ऑक्सीजनेस एंटीजन इंटर macrophages and dendritic cells and B lymphocyte through the phagocytus and pinocytosis। कहने का अर्थ है कि जब किसी भी एक ह्यूमन में कोई बीमारी आता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से देखा जाए, किसी को टाइफाइड हो गया, ये बैक्टीरिया से हो गया, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, किसी को कोई भी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी का बीमारी जब आ जाता है कोई भी एक ह्यूमन में, तब हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन पार्ट, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया है, किस खाने से भी आ सकता है, किसी भी चीज़ से आ सकता है, तो उस कंडीशन में उसका नाम देते हैं एक्सोजेनस एंटीजन। वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया हो गया। फंगी के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन किसी भी ह्यूमन के, अगर एक्सटर्नल पार्ट देखा जाए, अगर स्किन पे आप देखते होंगे कि रास हो जाता है, स्पॉट हो जाता है, उसमें दाग जैसा स्पॉट बन जाता है, खाज खुजली स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, एक्जिमा हो जाता है। ये हमारा जो भी एक्सटर्नल, बाहर के जो भी एंटीजन इंटर करते हैं उसका नाम है फंगी। देन प्रोटोजोआ आप जब कभी किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन जब खाना खाता है तो कभी कभी उसका डाइजेशन में गड़बड़ी हो जाता है, यानी पाचन क्रिया में अनबैलेंस हो जाता है, तो किसी न किसी प्रोटोजोआ का इफेक्ट होता है। ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट मतलब परजीवी, यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लीवर में कुछ ऐसे एंटीजन रहते हैं जो उसमें इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं, जो प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग कहते हैं हेलमिंथ स्टूल एग्जामिनेशन में इसको देखा जाता है जनरली। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस के बारे में देखेंगे। कभी कभी हम लोग अभी लेटेस्ट में कोरोना वायरस हो रहा है, HIV वायरस हो जाता है, किसी को हेपेटाइटिस वायरस हो जाता है, अलग अलग वायरस का इफेक्ट है, विषाणु का इफेक्ट है। ये सब जो भी बाहर एक्सटर्नली आते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं हम लोग, रिस्पायरेशन जब सांस लेते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है, यानी ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत हो जाता है। तो इस कारण से वो क्या करता है, वो एंटीजन उस ट्रैक में अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। यानी एंटीजन का मतलब होता है एक अगेंस्ट पार्ट, यानी फॉरेन पार्ट, जो हम किसी भी एक लिविंग ऑर्गन में, जैसे ह्यूमन में जब आता है तो अपना वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। यानी एंटीजन एक दुश्मन है, एक तरह से एनिमी है, जो उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी में एक एंटीबॉडी एक्टिव होता है, जो उसको रोकने का काम करता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगी आ गया, कोई भी पार्ट जो एक्सटर्नल पार्ट है, तो उसको रोकने के लिए हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा इसका डिफेंस का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, इंडोजेनस एंटीजन आर एंटीजन फाउंड विद इन द साइटोसोल ऑफ द ह्यूमन सेल सच एज वायरल प्रोटीन फ्रॉम द इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया एंड ट्यूमर एंटीजन, एक्सोजेनस एंटीजन्स and antigens that enter from the outside the body such as bacteria, fungi, protozoa, free virus। इसका कहने का अर्थ है कि जब किसी इंडोजेनस एंटीजन बॉडी में डेवलप करता है। इंडोजेनस का मतलब होता है, अगर कोई भी, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कि अगर कोई भी पेशेंट है और उसका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर कोई इन्फेक्शन बढ़ने लगता है किसी भी पेशेंट में या एक ह्यूमन में, कोई भी डिजीज़ के कारण, मान लंग्स का ट्रांसफ़र कर दिया, किडनी का कर दिया, कोई भी ऑर्गन अंग का, तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगता है। वो जब इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, यानी अनएक्टिविटी करने लगता है उसका बॉडी, तो वहाँ पे जो भी एंटीजन एक्टिविटी करने लगता है उसका नाम है इंडोजेनस
एंटीजन। वो इंडोजेनस का मतलब अंदर, बॉडी के अंदर वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं इंडोजेनस एंटीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, एन ऑटो एंटीजन। ऑटो एंटीजन का मतलब होता है कि स्वतः कोई भी एंटीजन अगर किसी का बॉडी में स्वतः निर्माण हो रहा है, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे किसी का बॉडी में होता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण नहीं देखते हैं हम लोग, तो वो स्वतः निर्माण होता है, यानी एंटीजन ए एंड बी के कारण। ए हमारा ऑटो एंटीजन उसी को बोलते हैं जो स्वतः निर्माण होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। एंड ऑटो एंटीजन इज यूजली ए नॉर्मल प्रोटीन, ए नॉर्मल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, देन कम्प्लेक्स ऑफ द प्रोटीन that is the recognized by the immune system of patient suffering from the specific autoimmune disease। कोई भी बीमारी अगर स्टार्ट होता है स्वतः, तो उसमें जो भी अगर हम देखेंगे थ्रेड ब्लड सेल्स एंटीजन ए एंड बी, अगर कोई भी ब्लड सेल किसी भी एंटीजन को इंडिकेट करता है, तो हमारा जैसे किसी भी में ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, तो उसका वो एंटीजन दिखाता है, वो बताता है कि किसी में ए ग्रुप है, किसी में बी है। तो ये एंटीजन किसी भी एक लिविंग ऑर्गन में यानी ह्यूमन में बात किया जाए तो दो तरह का एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये दोनों ऑटो एंटीजन के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। थैंक यू। आज का ये टॉपिक था, इसमें प्रॉपर वे में सही तरह से एंटीजन के बारे में आपको लोग को पता चल गया होगा कि एंटीजन होता क्या है, कितने टाइप का एंटीजन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन बेसिकली रूप में। और कोई भी एंटीजन अगर होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 8000 से 10000 डाल्टन। अगर इससे नीचे होता है तो अपना किसी भी लिविंग ऑर्गन का एंटीबॉडी का निर्माण में वो हेल्प नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मॉलिक्यूलर कम वेट होने के कारण कोई भी उसका एंटीबॉडी निर्माण नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखेंगे कि कोई भी जैसे हम लोग दही खाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है, जिसके कारण हम किसी भी ह्यूमन को ऐसा इफेक्ट नहीं होता है उसको खाने से। दूध दही खाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, तो उसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 8000 से 10000 के नीचे होता है डाल्टन, तो वह हमारे बॉडी में इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल उसका अधिक हो जाए तो अदर एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, यानी एंटीजन का मात्रा जब बढ़ेगा तो ऑलरेडी हमारा डिफेंस के रूप में एंटीबॉडी बी सेल एक्टिव हो जाता है, जो इस एंटीजन को प्रोटेक्शन यानी रोकने का काम करता है। और वो बी सेल हमारा बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है, जो किसी भी एंटीजन जब बॉडी में इन होता है तो उसको रोकने का काम करता है। उससे पता चल जाता है कि कोई न कोई विदेशी आक्रमण बॉडी में हो रहा है, यानी एंटीजन का इफेक्ट हो रहा है, चाहे एक्सोजेनस हो, इंडोजेनस हो या ऑटो एंटीजन हो, किसी भी रूप में हमारा बी जो सेल है हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, बॉडी में डिफेंस का काम करता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को प्रॉपर वे में देख लिए और समझ लिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।